हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लेक्चर में कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड के, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, आज हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक, क्योंकि आगे चल के हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आए या आए, ये नहीं कहा पता, आता भी है ऐसा नहीं, कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो आपका ये स्टार्टिंग का होता है प्री एग्जाम वाले। हाँ, पर ये टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे चल के जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को थोड़े ना एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे लिगैंड क्या होता है ये आपको आना चाहिए। अब उन्होंने बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर टर्म, तो आपको आना चाहिए कि ये होता क्या है या कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऐसे कोई जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, या फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये लिगैंड क्या है। तो जब ये वर्ड यूज किया जाए तो आपको पहले से पता रहे कि अच्छा ये कहते किसे हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, जैसे हम आज देखते रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपको जो है ये एक चीज करा देते हैं। हम्म, हाँ, CO NH3 6। ठीक है, ओके। हम्म, ये इसलिए इतना इतना थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है हमें। ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके। ये Cl2। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिए। इसमें एक एक करके सारे टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं कौन क्या है। ठीक, जैसे आपके सामने ये क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट ये क्या यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो ये है आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, क्या होता है ये अभी हम चल के डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में आगे, बस। ठीक है, अभी बस हम एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन से कि ये टर्म्स होते क्या है हमारे। ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, और ये जो इस ब्रैकेट में क्लोज है, इसको क्या कहते हैं, लिगैंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लिगैंड। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स रहेंगे मेटल के साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हुए, जितने भी आपको ग्रुप रहे, जितने भी आपको ऐसे मतलब जो लिगैंड, बेसिकली लिगैंड बोलते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो भी आपका ये, तो वो क्या होते हैं, जितने भी लिगैंड वो होते हैं मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आगे चल के डिटेल में बताएंगे, ऐसा नहीं जितने ग्रुप्स होते वही होते, इसके बहुत सारे, थोड़ा सा इसका जो है अच्छे से उसको जानना होगा हमें। ठीक, ये जो लाइन है ऐसे डॉट की गई है, ये आपका है आयोनाइजेबल स्फेयर। आयोनाइजेबल स्फेयर। आपका ये जो बाहर लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन, या फिर इसको बैलेंसिंग आयन भी कहते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग आयन। बैलेंसिंग आयन किस सेंस में कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ना, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर +2 चार्ज, ये प्लस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स +2 चार्ज कैरी करेगा ना, तो इसलिए इसको जो है बैलेंसिंग आयन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रेकेट, स्क्वायर ब्रेकेट बनाया गया है ये वाला, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रेकेट को क्या कहते हैं, ये आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपके हो गए टोटल। अब इन सारे टर्म्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन में डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, सारे टर्म्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो जब से सबसे पहले आप इसको जो है हेडिंग थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक, तो जितने भी आपके ये हैं, मैंने इसकी डिफिनीशंस आपको लिख दी है यहाँ पर। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। ठीक, अगर आपको लिख रहे हो तो स्क्रीन को जो है आप बीच बीच में मैं हट जाया करूंगा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जानने के लिए बेसिकली जैसे आपके सामने तो कोई भी आपके सामने से कोई भी कंपाउंड आया, ठीक, कोई भी,
जिसमें मेटल कुछ लिगेंड से, मतलब जैसे कुछ मेटल होंगे और ये कुछ कॉन्स्टिट्यूस आयन या फिर जैसे हम लिगेंड बोलते हैं उनसे जुड़े होंगे। तो ये जो आपको इसे दिख रहा है ना कि कुछ एक मेटल है, ये कुछ आयन से या फिर किसी ग्रुप से या लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ये जो मेटल है ये किसी, देखिए ये चार फिक्स, जो जिन भी फिक्स ग्रुप एटम से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, जैसे इसके आप इसके एग्जांपल एग्जांपल जितने भी आप कोऑर्डिनेशन में जानते होंगे, ठीक है, सब आप करके इसमें लिख लीजिए। NiCO4 FeCN6 -3। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ जाए सब इसमें आप लिख लीजिए, PtNH3Cl2। ठीक है, अच्छा बाकी जितने भी आपके दिमाग में आए सारे आप जो है इसमें जो है सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं, जितने भी हम एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं समझ गए हम, कि कौन सा कुछ ये जो आपका फिक्स मेटल है, ये मतलब फिक्स मेटल नहीं, जो भी है आपका, ठीक, आपके सामने जो दिख रहा है मेटल किसी जो फिर नंबर ऑफ फिक्स्ड एटम से जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो आपके सामने जो भी ये दिख रहा है कि मेटल, कोई मेटल है, मेटल जो है किसी फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप एटम से जुड़े हुए, उसे हम क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल हमारे दिखते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अच्छा अगर इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिख रहा है ना, इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर दिया जाए तो वो जो क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, जो इसको बंद किए हुआ है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो भी आगे चल के हम देखेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। सेकंड, चलिए, हाँ सेकंड क्या है, सेंट्रल एटम। हाँ, आप स्क्रीन पॉज करके बीच बीच में लिखते रहिएगा, हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके, सेंट्रल एटम क्या होता है। हाँ, तो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेटल क्या था, हमारा किसी फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप से अटैच था। तो तो फिर अगर पूछा जाए सेंट्रल एटम क्या होता है, तो इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वो जिससे एक फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप या एटम बाउंडेड रहते थे किसी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जिससे एक फिक्स नंबर ऑफ एटम या ग्रुप जुड़े रहते थे किसी डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल आयम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। जनरली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको जो है मेजरली ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट मिलते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द आपको मेटल ही मिलता है। ठीक है, तो उसी वजह से कहते हैं कि उसी वजह जो है हम इसको बार बार मेटल जो है बता रहे हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये एटम जिससे कुछ फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप या एटम एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में जो है आपको देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा नोट करके आप इसको एक लाइन और देखिए, मैंने क्या लिखा है कि दीज एटम आयन आर आल्सो रिफर्ड एज लेविस एसिड। इसको लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको क्या कहेंगे, लेविस बेस कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट कैसे करता है, मैंने पहले बताया था ना, लिगेंड क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा लिगेंड, वो क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। और मेटल जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कुछ भी ऐसे, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से मेटल को क्या कहते हैं, जो भी हमारे सेंट्रल मेटल वो कैसा बिहेव करता है, एज अ लेविस एसिड बिहेव करता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम चलते हैं इसके सेंट्रल एटम के कुछ आप एग्जांपल देख लिए, आप जो भी देखते हैं। ठीक, अभी आपने कौन सा एग्जांपल देखा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, CO4। तो यहां पर ये जो निकिल देखिए, ये निकिल आप कहें ट्रांजिशन, इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे हम। ठीक है, आपके फिर बाकी जितने भी एग्जांपल हो जाए आप सबको देख लीजिए, CONH36+2। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो भी आपके दिमाग में जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स दिख जाए वो सब क्या है, ये देखिए,
पीटी, ये आगे बस ये समझ लीजिए, अभी आगे जब जैसे जैसे चलेंगे ना सब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेटल कौन कौन है आप देख पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। अब जैसे Fe6 में था, तो Fe6 में सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, आयरन ही होगा ना डेफिनेटली, ठीक। तो यहाँ पर ये पीटी क्या क्या होगा, एज ए सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक। ओके, तो अपने नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान आपको यही टर्म करने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं कि जो भी हम अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम के बारे में पढ़ा, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने से इसका बेसिकली जो होता है ना कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयन में, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करता है कि जो आपका लिगेंड है, लिगेंड डोनर एटम ही तो है, तो लिगेंड एज अ डोनर एटम जो मेटल के साथ डायरेक्टली बाउंडेड होता है, ध्यान से एक बार फिर से, ठीक है, लिगेंड डोनर एटम होता है ना, लिगेंड एज अ डोनर एटम जो मेटल से डायरेक्टली बाउंडेड होता है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। ये बात आप ध्यान से लिख लीजिए, अलग से नोट में इसीलिए लिखवाए कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर किया जाता है, इस बात को ध्यान से जितना हाईलाइट कर पाए कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि अभी एग्जांपल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछे, ऐसा नहीं कि मतलब सर मेटल से जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, या मेटल से सर जितने लिगेंड के जो डोनर एटम्स हैं जितने भी बॉन्ड से जुड़े हुए, ये गलत है बच्चा। अभी एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है, लिगेंड डोनर एटम जो मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड हो थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे उतर वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक। चलो एग्जांपल करके इसको हम देख लेते हैं। अभी जैसे NiCO4, ठीक है, तो इसमें सेंट्रल इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, CO और ध्यान से ये मैं सबसे ज्यादा बच्चों में जो गलती देखता हूं ना वो मैं आपको नोटिस करा देता हूं, ठीक। अच्छा, इसका ये देखिए आपके सामने मैंने NiCO4 सपोज कि यहाँ पे बना रखा है। आप ये जो रेड बॉल देख रहे हैं इसको CO कंसीडर कर दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ब्लैक वाले को निकिल। तो ये है ना निकिल, निकिल से जितने CO सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। हाँ, जो आपको मैं बता रहा था, 2 टाइप के CO होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, एक तो ये होता है और एक ये होता है। हाँ, ये इसलिए हम आपको अलग बता रहे हैं कि देखे इन दोनों CO की हाइट बराबर है, ये एज अ लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका मेटल है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, कोबाल्ट। नहीं तो जब ये वाले कंपाउंड लिखे जाते हैं ना आपको, ये जो CO के साथ ऐसे यहां पर जो भी लिखते हैं, NH3 हो गया 4Cl2, तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, इसको कैपिटल CO लिख देते हैं। सर क्या अंतर है, थोड़ा स्मॉल और मतलब कैपिटल का, तो नहीं भाई बहुत अंतर है। ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये मेटल की तरह बिहेव करता है, पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो और हम इसके एग्जांपल देखते हैं जो बेसिकली गलती करेंगे। जो लोग कहते हैं कि सर मेटल से जितने भी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जुड़े हुए हैं, लिगेंड मतलब मेटल लिगेंड से जितने नंबर ऑफ बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, लिगेंड। ये कहने वाले ध्यान से बच्चा गलती कहां करोगे, ठीक। आपके सामने एक मैं लिखता हूं कंपाउंड KMnO4, ठीक है, MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन, इसका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं। Mn डबल बॉन्ड O ये O नेगेटिव चार्ज कैरी करे, ये इसका है। ये सब कैसे बनाते हैं आगे चल के देख लेंगे, बस अभी मान के चलिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेटल मतलब लिगेंड जितने भी लिगेंड मेटल के साथ जितने नंबर ऑफ बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तब तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं इसके, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7
आपके हिसाब से तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए था। 7 ही बॉन्ड तो है पर गलत है, इसलिए कहा जाता है क्या सिर्फ हमें क्या कंसीडर करना है। लेकिन यहां से देख के आप बता पा रहे होंगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, लेकिन स्ट्रक्चर में 7 आ रहा है। तो गलती कहां पे, यहीं पे ध्यान देना है कि टोटल बॉन्ड नहीं कंसीडर करने, क्या कंसीडर करने, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करना है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करने की देखिए 4 आ गया ना, बस यही ध्यान देना है। ठीक है आपको, ठीक। और एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं जहां पर और गलती कर सकते हो। चलो सपोज करो आपके सामने है CO EN का होल थ्राइस, ये एक ये आपके सामने मैंने ये कंपाउंड लिख दिया कॉम्प्लेक्स। तो अब इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आप इसमें देख लीजिए, अगर ये कहते हैं कि सर मेटल जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, तो ये कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ 3 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाना चाहिए, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाना चाहिए, लेकिन गलत है। स्ट्रक्चर बना के देखिए, जहां भी आपको डाउट थोड़ा सा हो स्ट्रक्चर, और अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा सर सबका स्ट्रक्चर याद नहीं, ऐसे आप क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको साथ ही साथ सब कंसीडर हो जाएगा, ऐसा याद वाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा आपको बता दें EN क्या होता है, जब लिगेंड पढ़ेंगे, ये सब बेसिक लिगेंड है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास लिगेंड का ही होगा। तो लिगेंड में आपको ये सब पता चल जाएगा, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड जिसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन होता है। क्या होता है ये, इथिलीन डाई एमीन, NH2, यहां पर क्या होगा CH2 CH2 और ये NH2। ठीक है, ये आपका इथाइल ग्रुप, ये इथिलीन डाई एमीन। ओके, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम जो है ये देखिए NH2, हाँ ठीक, या ये जो CH2 इनको हम ऐसे दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, CH2 ग्रुप है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिए, यहां भी ये ऐसा ही होगा और यहां भी ये ऐसा ही हो गया। तो आप फिर से आप देखिए, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है तो मेटल, ये जो लिगेंड है, लिगेंड एज ए डोनर टर्म, मेटल के साथ जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। तो इसका फाइनल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना। तो ये कहना गलत होगा कि मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, या लिगेंड नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ डोनर एटम है डायरेक्टली जितने बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, दोनों एग्जांपल गलत है। एग्जैक्ट क्या होगा कि लिगेंड एज अ डोनर मेटल के साथ जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये मैंने तीनों टाइप के एग्जांपल आपको बता दिए हैं। ठीक, चलो कुछ बेसिक एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए। हाँ, कि बताइए आप इसमें किसका क्या होगा। हाँ, NiCl4 -2 CO NH3 6+3। ठीक है, FeCN6 -3। ठीक है, NiH2O 6+2। ये इसमें जितने भी हैं सबका कोऑर्डिनेशन नंबर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, NiCN4 -2। ठीक है, तो जैसे जितने भी एग्जांपल आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा मोस्ट ऑफ द आपको ऐसा मिलेगा, बस जब आप हम लिगेंड पढ़ लेंगे ना उसके बाद एक एक करके आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक, मेन खेल है लिगेंड के। अभी हमने जितने भी लिगेंड लिखे हैं, ठीक है, वाटर से, और ये आपका साइनाइड और ये क्लोराइड हो, ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, आपके मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। मोनोडेंटेड मतलब जो मेटल से सिर्फ एक डोनर डायरेक्टली, मतलब किस एक डोनर एटम के थ्रू जुड़े होते हैं। और बाइडेंटेड कौन होते हैं, जो एक ही लिगेंड में आपके दो दो डोनर एटम होते हैं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4।
और इसका क्या हो जाएगा, हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 6 4। ये जो दिखा रहे जितने भी नंबर ऑफ ये यहाँ पर लिगेंड है, ये सब एक ही बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी नंबर ऑफ ये हैं ये इसे क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। पर फिर मैं याद दिला दूं, वो जो पहले है उस चीज को क्लियर रहे आपके दिमाग में, पता लगे वो आपको बाइडेंटेड दे दे और आप सिग्मा वही मोनोडेंटेड दिमाग चल रहा है, जितने जोड़ो आप डायरेक्ट बता देंगे, गलत करके चले आएंगे क्वेश्चन आप, ठीक है। आगे चलेंगे क्लियर होता जाएगा, ठीक। अभी क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताए थे ना, कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड के थ्रू जुड़ा होता है, फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक। ये मेटल किसी फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप के थ्रू जुड़ा होता है, तो जब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं ना, कलेक्ट कर देते हैं सारे टर्म्स को, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे आप कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए जो भी आपके दिमाग में आए, ठीक। जैसे आपका ये पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो अभी जो आपने लिखा है ये कैसा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जैसे ही आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। कलेक्ट करने का मतलब क्या, हमने पिछली क्लास पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक। तो अभी ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इन्हें ब्रेक करना, थोड़ा सा इनको आयनाइज करना, वो डिसोसिएट करना मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं रहता है, ठीक। तो आपका जो भी ये टर्म है ऐसे NH3, ठीक है, NH3 Cl और Cl। तो जैसे ही हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, ठीक। जितने भी आप कंपाउंड देखेंगे सब देखेंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज रहता है, तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटर आयन, ठीक। काउंटर आयन हमने देखा था ना, जो जिसको हम और भी क्या कहते हैं, बैलेंसिंग आयन, ठीक। तो जो आयनाइजेशन ग्रुप जो मतलब आउटसाइड रहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की, ठीक है। आपके सामने जो भी ऐसे लिखा जाए CO NH3 NH3 का होल थ्राइस Cl3 और ये Cl3, तो जो ये आयनाइज होता है ना, क्योंकि ये तो आपका डबल, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, ठीक। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो आपका जो है आयनाइज होता नहीं, तो जो उसके बाहर है वो क्या होता है, आयनाइज होता है। क्यों, क्योंकि ये आपका एज अ केटायन, ये आपका एज अ एनायन बिहेव करेगा, ठीक। तो ये आयनाइज हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेबल स्फीयर, जो आसानी से आयनाइज हो जाता है। और ये जो बाहर आपका है ये क्या है, आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आउट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अच्छा, जरूरी नहीं उधर ही होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है उधर ही होगा, ठीक है। K3 FeCN6, अब देखिए ये इधर आ गया ना, इसका मतलब यहां पर काउंटर आयन कौन है, आपका पोटेशियम है, और यहां पर कौन है, क्लोरीन, ठीक। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी हो, तो चाहे लेफ्ट से मतलब चाहे एज अ केटायन हो चाहे एनायन हो, वो आपका क्या होगा, काउंटर आयन, ठीक है। अब यहां पर केटायन कौन होगा, ये एनायन कौन होगा, ये तो आप सिंपली जानते ही होंगे कि जो आपका राइट साइड होता है वो एनायन होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका केटायन होता है। पहले हम केटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए कि जो भी इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, काउंटर आयन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम अगला, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, इसको भी देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, इसमें होता क्या कि जो आपका मेटल है, ठीक, मेटल लिगैंड के थ्रू, मेटल लिगैंड से डायरेक्टली अटैच होता है ना, मेटल लिगैंड के थ्रू जो जुड़ा हुआ होता है, किसी भी इसका एक अरेंजमेंट फिक्स होता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप मेटल उठाए और ऐसे लगातार तीन आप एटम मतलब तीन लिगैंड ऐसे जोड़ देंगे। तो मेटल के साथ लिगैंड का एक जो ये बॉन्ड होता है, फिर एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है। ये जो मोस्ट कॉमन पॉलीहेड्रन जो आपके पढ़ने वाले हैं, जो आपके उसमें दिया गया है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
ये अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सिंपली आप समझते हैं इसको, ठीक। Cu NH3 6 प्लस, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे, जब हम इसको बनाएंगे Cu, हाँ, NH3 NH3, ठीक है, NH3 NH3 NH3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंटेशन। आपको मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। ये है मॉडल, ये आपका जो येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर, ये आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, इस एक काम करो, साथ ही साथ देखते भी चलो जो हमने इसके पहले पढ़ा रखा है। जैसे आपके सामने ये आपका कॉम्प्लेक्स आ गया, इसमें कॉपर कैसा है एज ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, ठीक है। ऐसे साथ साथ करेंगे तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो जो ये आप देख पाए, ये क्या है आपका येलो वाला एज अ कॉपर, बाकी ये जो 6 व्हाइट कलर के आपके हैं, ये क्या है आपके अमोनिया, ठीक है। तो आप देखिए, ये होता है कुछ ऑक्टाहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन। आप इसको देख पा रहे होंगे कि, एक सेकंड, हाँ, ठीक, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर। अभी आपके सामने जो है ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, ये देखिए, ठीक है। अब जब इसी स्क्वायर प्लेनर की एक लिगेंड ऐसे ऊपर आ जाए और एक लिगेंड ऐसे नीचे आ जाए, तो ये आपका अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। 4 एक प्लेन में और इसके 2 ऐसे हैं, ठीक है। ये कलर अलग है पर ये 6 आपका अमोनिया ही है, ठीक है। ये मत समझना कि इसका कलर अलग हो जाएगा, मतलब कलर अलग होने से लिगेंड बदल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर मतलब 4 तो बिल्कुल एक प्लेन में रहते हैं और 2 लिगेंड, एक ऊपर से और एक नीचे की तरफ होते हैं। ये अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर प्लेनर था, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर अभी हमने देखा था, जैसे देखिए Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये देखते हैं जब हम इसको दिखाएंगे, Cl, ये देखिए, ठीक है। सिस्प्लेटिन एंटीप्लेटिन, ये क्या है आपका एंटीप्लेटिन। इसे का मतलब एंटी, ये एंटी क्यों कहलाता है, क्योंकि देखिए दोनों लिगेंड एक दूसरे से एंटी में जुड़े हुए हैं ना। ये भी एंटी में, जो अगर ये NH3 सेम हो जाता है, कैसा हो जाता है आपका सिस। आगे चल के ऐसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कैसा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है, जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल था ना, ये कहीं से भी किसी के भी एंटी का 2 लिगेंड आप हटा दीजिए। जैसे मैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है ना, मैं इसको अपोजिट वाले को निकाल देता हूं। तो निकालने के बाद जो आपके सामने ये बचता है, देखिए आप, ये पूरा प्लेन में है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका टेट्राहेड्रल, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए कौन सा आपका, जैसे NiCO4, ये आपका हो गया, ठीक। तो इसको कैसे दिखाते हैं, CO CO CO, ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, ओके, ये देखिए सामने आप, ये आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। सबके बीच का एंगल कैसा था, यहां सबका एंगल 90 डिग्री था ना एक दूसरे का। आप ध्यान से देखिए, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे थे। पर यहां जब आप देखेंगे ना, यहां आपको एंगल 90 डिग्री नहीं दिखेगा। ये एंगल देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री बिल्कुल ऐसा होता ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर होता, तब ये डिग्री 90 डिग्री एंगल ये नहीं होता। टेट्राहेड्रल से इसी को कहते हैं, ठीक है। आप देखें, एक ऊपर है और इसके 3 ऐसे होते हैं, ठीक। तो जो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है ना, तो ये इसको क्या बोल देते हैं कि चलो ये आपका ऊपर हो गया अबव द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन, और ये दोनों आपका ऑन द प्लेन लाई करता है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है, ठीक। तो ये मेटल हो गया ना, ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और ये दोनों ऑन द प्लेन होता है। ऐसे जो शेप होते हैं इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है।
नेक्स्ट क्या था आपका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन से होते हैं, जिसमें 5 लिगेंड आप मतलब होता है यही है। अभी हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पढ़ रहे हैं। ठीक, ये देखिए आपके सामने ये कंपाउंड मैंने ये बनाया है, इसमें क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं NiCN5। जब इन 5 लिगेंड को अरेंज करते हैं तो होता क्या है, हाँ CN, ये भी CN CN। तो ये अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, ये अरेंजमेंट आपका, इसको भी मान लीजिए, हाँ ये अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, NiCN5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब कि एक प्लेन में 3 है, बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल अगर एक ऊपर हो तो सिर्फ पिरामिडल, 2 ऊपर है इसके ऐसे। ठीक है, पिरामिड की तरह जुड़े हुए, इसलिए इसको बाइपिरामिडल कहा जाता है। आप देख लीजिए कैसे होता है। ठीक, ये आप देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये एक प्लेन में 3 है। ठीक, ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक, ये एक प्लेन में 3, ये और ये इसके दोनों एक एंटी। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया, ट्राइगोनल। अच्छा, पेंटागोनल क्या होता है, इसके एक प्लेन में 5 लिगेंड होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर भी 2 रहते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाई। कोई भी आप जैसे ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया, एक इसके प्लेन में 5 रहते हैं और एक और 2 इसके ऊपर भी रहते हैं। ठीक, तो ये आपका हमारा हमने क्या टोटल डिस्कस कर लिया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक, ये सबसे मजेदार, ये हर जगह आपको मिलेगा। ठीक, आपकी इसमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें इतनी प्रैक्टिस आप कंपाउंड देके तुरंत बता दिए हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल से आपका, ठीक है, आपके सामने ये मेटल है। ठीक है, ओके, आपके सामने जैसे आपके सामने ये एक कॉम्प्लेक्स आया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देख रहे हैं साफ साफ आप कि 2 यहां पे जुड़े हैं, 4 इसके प्लेन में है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया तो ये जो चार्ज कैरी करेगा, कब करेगा, जब यहां से आप कोई लिगेंड को हटाते हैं। हमने 2 लिगेंड हटा दिए, सपोज करिए यहाँ पे 2 हमने ग्रीन वाले इसके हटा दिए, तो अब ये जो चार्ज कैरी करेगा मेटल आपका, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आप देखिए ऑक्सीडेशन में सेंट्रल मेटल आयन, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो इसके चार्ज में जो भी चेंजेस आता है, लिगेंड रिमूव अलोंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इसको शेयर किए रहता है। ठीक है, बेसिकली यही है, कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आपका कितना चार्ज कैरी करता है, जब उससे जुड़ा हुआ जो इसको इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसको शेयर कर रहे थे, जब इन्हें हटा दिया जाएगा, एक हटाइए 2 हटाइए कितने भी, हटाने के बाद ओवरऑल जो चार्ज ये कैरी करेगा उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और जिसको कि रोमन नंबर में हम दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, रोमन नंबर में। ठीक, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, बाकी अगर नहीं आएगा डिटेल में तो हम उसको फिर करेंगे। चलो, इसके एग्जांपल जैसे आपका हो गया K4FeCN6, आपके सामने ये आया ओवरऑल कंपाउंड। अच्छा चलो, एक बार ओवरऑल कंपाउंड हमने जो पढ़ा है ना, सब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पोटेशियम यहाँ पे क्या कर रहा है, आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एज होगा, कैसे होगा, काउंटर आयन। मेटल क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयरन। CN यहाँ पे क्या है, लिगेंड। 6 यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो डॉटेड लाइन क्या थी, आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ऐसे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक मैं आपको ना आसान सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। हाँ, K4FeCN6। ठीक है, तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, आप एक फॉर्मूला बस ये ध्यान में रखो, C = M + L। C क्या है आपका,
ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स का। क्या है ये? ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। हाँ, एल क्या है? लिगेंड का चार्ज। क्या है? चार्ज चार्ज वाया लिगेंड। एम क्या होता है? मेटल। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल, जितने भी आपको मेटल हो। ठीक, एक है तो एक, दो है तो दो, लिख लीजिए यहां पर नंबर ऑफ मेटल। ये एक फॉर्मूला, बस इसको आप ध्यान में रखिए। यूज कैसे करते हैं ये देख लो, C इक्वल टू एम प्लस एल। हाँ, ये आपका फॉर्मूला। K4 मैंने इसको और क्या आपको बताया था कि ये क्या है? बैलेंसिंग आयन है। बैलेंसिंग आयन मतलब कि जैसे आप इस चीज को ध्यान में रखिए, जब आपका ये ऐसे दिया हुआ है एक्स एक्स वाई वाई, अगर कोई आपसे कहे कि एक्स पे कितना चार्ज है, तो इसका हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि x कितना चार्ज करेगा? y पॉजिटिव, और y कितना चार्ज करेगा? x नेगेटिव। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जो पहले आता है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो बाद वाला होता है वो नेगेटिव चार्ज उतना ही करता है। ठीक, तो आप यहां देखिए ये कितने हैं? ये आपका एक है, ये 4 है, तो इस पे प्लस 1 चार्ज आएगा और इधर -4 चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, अब देखो ये -4 चार्ज कैरी कर लिया, इसका काम हो गया, बैलेंसिंग आयन का काम हो गया। अब हम देखते हैं C इक्वल टू एम प्लस एल। सी क्या था? ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? कॉम्प्लेक्स की बात करना, इसको मत देख लेना। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? -4। मेटल कितने हैं? एक। कौन सा? आयरन। ठीक है, लिगेंड कौन सा है आपका? Cn। इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, ये कैसे? जब लिगेंड करेंगे समझ में आ जाएगा सब आपको। ठीक, परेशान नहीं होना है। 6 इंटू -1। अब देखो Fe, रहने दो, भी कंफ्यूज है। हाँ, -4 इज इक्वल टू Fe -6। अब इसको आप देखेंगे Fe इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको इधर लाइए, 6 -4। ठीक है, 6 -4, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा इस पे? +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, देख लीजिए आप। और इसको दिखाएंगे कैसे? गलत तरीका नहीं, रोमन नंबर में ही दिखाना है। बस यहां आप +2 कैलकुलेट करना है, इसके बाद नहीं। ठीक है, देख लो इसको। नेक्स्ट देखो आप, जल्दी जल्दी इसको 2-4 कॉम्प्लेक्स, 2-4 एग्जांपल इसके हम देखते हैं। इसके बाद हम, अगर आपका डाउट नहीं क्लियर होता है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे एग्जांपल का ही एक अलग से पूरा सेशन ला देंगे 10 मिनट का, उसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको करा दिया जाएगा। अब हमें इसमें अप्लाई क्या करना है? क्या अप्लाई करना है? तुरंत बस एक सिंपल सा फार्मूला। ओवरऑल चार्ज कितना है? +2। मेटल कॉपर। लिगेंड कौन सा? लिगेंड न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है। इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, एक एक लिगेंड का चार्ज लिखवाऊंगा मैं। जो भी आपके यूज होता है, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड यूज होंगे सबका बता दूं किसका चार्ज कितना होता है। सर ये याद करना, बिल्कुल याद नहीं करना होगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चीजें अपने आप ध्यान में आ जाती हैं। लिगेंड कितने हैं? 6, सॉरी वो लिखना भूल गया था। तो 6 लिगेंड का चार्ज 0 है, +2 इज इक्वल टू Cu। तो Cu का कितना चार्ज होगा ऑक्सीडेशन? यहां पर कितना लिखना है हमको? इसका +2। ठीक है, रोमन नंबर में ही लिखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए NiCN4 -2। ठीक है, इसमें अप्लाई कीजिए। C इक्वल टू फॉर्मूला बस वही, ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। मेटल निकिल। ठीक है, लिगेंड साइनाइड अभी बताया था -1 होता है। कितने हैं लिगेंड? 4। एक पे कितना आता है? -1। तो -2 इज इक्वल टू Ni -4। तो निकिल पर ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? +2। ठीक है, ऐसे मेटल के नीचे लिख दीजिए। ठीक, कोई भी डाउट मत रखना। सर लिगेंड का बहुत आते हैं, CO का 0 होता है, NH3 का 0 होता है, H2O का 0 होता है, NO का 0 होता है। ठीक है, फिर जितने भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर का -1 होता है। ये कैसे जानते हैं? Cn का -1 हो जाता है, En 0 हो जाता है, Tn 0 हो जाता है, Bn 0 हो जाता है, Pn। सर ये है क्या? सब लिगेंड में आ जाएगा, परेशान मत रहो।
सब का सब लिगेंड में आ जाएगा, SCN-1 से और जो भी SNC-1, किनका क्या होना, एक एक करके लिखवाऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत, तो पूरी लिस्ट उतरवा दूंगा, याद भी नहीं करना होगा, वो मेरी गारंटी। जितना आप प्रैक्टिस में रहेंगे सारी चीजें आपको ध्यान में हो जाएंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखने हैं, और एग्जाम्पल देखने हैं इसके, चलो एक दो एग्जाम्पल आपको और करा देते हैं, ठीक है। CO CN5F-2, ठीक है, C=M+L। ओवरऑल चार्ज सिंपल सा है, ओवरऑल चार्ज हमेशा कॉम्प्लेक्स का ही देखना। -2 मेटल कौन है, कोबाल्ट, ठीक है। लिगेंड इसमें दो आ गए, देखिए इस पे भी -1 होता है, इस पे भी -1 होता है, क्या होगा। सबसे पहले साइनाइड का देखते हैं, 5 × -1, फ्लोराइड का देखते हैं, इसका भी -1, ठीक है। तो -2 = CO, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, -5 -1, ठीक है। तो ओवरऑल जो आएगा -6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, +6 -2, ओवरऑल कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +4, ठीक है। ये आपका +4 रोमन नंबर में ही दिखाना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट स्टेप जो इसके रिप्रेजेंटेशन के थे, कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, ठीक। होमोलेप्टिक कौन से होते हैं, कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्स में अगर जो हमारा मेटल जिससे बाउंड होता है, लिगेंड जिसे कहते हैं या डोनर ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है, अगर वो डोनर ग्रुप्स या वो लिगेंड एक ही तरीके के हैं तो वो होमो, ठीक है। होमो मतलब, हाँ, होमोलेप्टिक मतलब एक तरीके को, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट, और ये क्या होता है, सेम, ठीक है। होमोलेप्टिक मतलब जब एक सेम ही आपका जितना भी डोनर या जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं अगर एक तरीके के हैं, ठीक है। जैसे NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स है आपका, NiCO4 आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब देखिए तो इसमें एक ही जितने भी लिगेंड है एक ही तरीके के हैं, बिल्कुल, आप ये देख लीजिए, ठीक है, CONH36, ठीक है, सारे लिगेंड एक ही तरीके के हैं आपके इसमें, ठीक है। आपका हो गया FeCN6, ठीक, -4, ये आपके कितने हो गए, सारे लिगेंड आप जितने भी देख पा रहे हैं सारे लिगेंड कैसे हैं, ये सारे लिगेंड एक ही तरीके के हैं। अच्छा, अलग अलग वाले कैसे होते हैं, जो भी हमने देखा था, कौन सा, जैसे CO CN5 फ्लोराइड, ठीक है, -2, ये हो गया, ठीक है। या फिर CO NH3 4Cl2, ये आपका अलग अलग हो गया। और कोई PT NH3 का होल्ट हुआ, जितने भी आपके बस अलग अलग कर दो, सेम टाइप के लिगेंड ना रहे, वो सब क्या हो जाएंगे आपको, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। एक जैसे रहे तो होमोलिप्टिक, अलग अलग हुए तो हेट्रोलिप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिगेंड, जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, पूरा डिटेल में आएगा। आज का जो थोड़ा बहुत आपका डाउट रह जा रहा होगा वो अगली क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि लिगेंड कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, क्या होता है, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, पॉलीडेंटेड, जितना भी होता है, ठीक है, एम्बीडेंटेड, चिलेटिंग, मतलब जो भी आपका आएगा जितना भी रहेगा मोर देन इनफ कराएंगे, विद एग्जांपल कराएंगे, ठीक है। परेशान मत होना, बस आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर कुछ कोई सजेशन है, कुछ आपके लिए लगता है कोई इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एग्जाम्पल और कराने चाहिए, कंटेंट थोड़ा और हायर रखना चाहिए, तो जैसा भी आप अपना जो भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी एक एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।